नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। काफ़ी लोगों का कमेंट आया था मेरे पिछले वीडियो में कि जिनका कलर विजन है वो एनटीपीसी के कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनको कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी है वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो रेलवे का जो मेडिकल होता है उसमें सबसे बारीकी से चेक करने वाले जो बॉडी पार्ट होता है वो होता है आँख। आँख को सबसे बारीकी से चेक किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि उनको कलर विजन की बीमारी है या नहीं। एग्जाम पास कर जाते हैं, जब उनका मेरिट लग जाता है उसके बाद उनका मेडिकल होता है, तो मेडिकल टेस्ट में उनको पता चलता है कि उनको कलर विजन का बीमारी है। तो रेलवे का जो मेडिकल होता है उसके कई सारे स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2, ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं रेलवे में। A1 एक ऐसी मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि एकदम जिनका आँख सबसे अच्छा होता है, यानी कि 6/6 और कलर विजन का कोई इशू ना हो, उनको A1 जो रहता है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। और जिनको कलर विजन का समस्या रहता है उनको C2 मेडिकल दिया जाता है। तो सबसे पहले पोस्ट पैरामीटर देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2019 का जो वैकेंसी आया था एनटीपीसी का, उसका नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था पोस्ट पैरामीटर, यानी कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ था। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो कलर विजन के लिए होता है। तो इसमें आप देखिए 4 नंबर पे है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होता है, यानी कि जिनको कलर विजन का समस्या है उनको ये पोस्ट दिया जा सकता है। फिर आप देखिए 5वां नंबर पे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये भी कलर विजन वालों को दिया जा सकता है। और 7वां नंबर पे सीनियर टाइम कीपर, ये भी जो पोस्ट है ये C2 वालों को दिया जा सकता है। और फिर देखिए 10वां नंबर पे है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी जो पोस्ट है वो कलर विजन वालों के लिए दिया जा सकता है। 11 नंबर पे भी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी कलर विजन वालों को दिया जा सकता है। आगे देखिएगा 12 नंबर पे ये भी है जो C2 वालों को दिया जा सकता है, यानी कि जिनका कलर विजन है उनको दिया जा सकता है। तो ये जो था वो पोस्ट पैरामीटर था जो नोटिफिकेशन में दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो 2024 में एनटीपीसी का वैकेंसी आया है उसमें कौन कौन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं जिनको कलर विजन का समस्या है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, ये नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, ये वही नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए कि आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होता है, यानी कि C2 जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिनको कलर विजन का समस्या है, ये वाली पोस्ट उनको दिया जा सकता है। फिर है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी पोस्ट उनको दिया जा सकता है। फिर है तीसरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी पोस्ट उनको दिया जा सकता है। फिर नीचे देखिए ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि जिनको गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता है, ये सेफ्टी कैटेगरी में आता है। इनके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ये कलर विजन वालों को नहीं दिया जाता है। स्टेशन मास्टर, इसके लिए A1 कैटेगरी जो होता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है उनको दिया जाता है। फिर है चौथा नंबर पे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये जो पोस्ट है ये भी कलर विजन वालों को दिया जाता है। फिर है 5वां सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, C2 वालों के लिए ये भी पोस्ट एलिजिबल है। तो इतने सारे पोस्ट है जो कलर विजन वालों को दिया जाता है। अब इसमें देखिए आप नॉन सेफ्टी और सेफ्टी दो कैटेगरी देख रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है। तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी ऐसे होते हैं जो ऑफिस में रहकर वर्क करते हैं, जैसे कि बुकिंग काउंटर पे जो टिकट काटते हैं वो भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। या फिर जो टाइपिस्ट होते हैं जिनको कलर विजन है उनको भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में रखा जाता है। जिनको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जिनको रेल चलाने से कोई मतलब नहीं है, रेल चलवाने का जिम्मेवारी नहीं है, बुकिंग काउंटर पे उसको टिकट काटना है बस, ट्रेन चले या ना चले उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन सेफ्टी कैटेगरी जो होता है उसका बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, क्योंकि उसके एरिया में अगर ट्रेन चल रहा है तो सही सलामत उसको क्रॉस करवाना रहता है उसके एरिया से, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया। ALP जो है वो भी सेफ्टी कैटेगरी में आता है। ट्रैक मेंटेनर जो ग्रुप D का पोस्ट है वो भी सेफ्टी कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि ट्रेन को चलवाने में ट्रैक मेंटेनर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये सारे पोस्ट जो ट्रेन को चलवाने के लिए जिम्मेवार होते हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए। तो जिनको कलर विजन का समस्या है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस बात को आई होप कि आप समझ गए होंगे।
और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।